श्रद्धेय महानुभाव, हम लोग शोधन परिशोधन में चर्चा कर रहे थे कि वेद शास्त्रों के अंदर ऑक्सीजन की चर्चा है, हाइड्रोजन की चर्चा है, शब्द में अंतर है, मित्र है, वरुण है, जिसको अनुवादित करके हाइड्रोजन कहा जा रहा है, ऑक्सीजन कहा जा रहा है। वहाँ मित्रम है, वरुणम है। स्पष्ट है मित्रम जो सबका मित्र है, जो सबका कल्याण करने वाला है, वरुणम सबको वर्ण करने योग्य है। और ये दोनों मिलकर के जल बना रहे हैं और जल के द्वारा शुद्धिकरण हो रहा है और शुद्धिकरण के द्वारा हमारा जीवन चल रहा है। फिर पौधे, बादल, वर्षा सब जल पर आधारित है और ये सब अग्नि पर आधारित है, ये सब सूर्य पर आधारित है। अतः जीवन में जहाँ कहीं भी शोधन की बात आ रही है, संशोधन की बात आ रही है, और जहाँ हम अपने शरीर को या बुद्धि को, मन को शास्त्रों के द्वारा शुद्ध करने की बात कर रहे हैं, इसमें यदि हम विचार करें और वेद मंत्रों पर विचार करें, परम तत्व पर विचार यदि करें, तो साफ कह रहा है केस्य अग्नि, केसी अग्नि। केसी में क्या है? कासरी दीप्तौ धातु है और इन प्रत्यय क्या बन गया? केसिन, केसी, केसिनऊ, केसिना। दीप्ति से युक्त। वैसे लोकाचार में केस का प्रयोग होता है बाल के लिए, माथे के केस को हम देखते हैं, और ये सिर की सुरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक उसी प्रकार से सूर्य की जो किरणें हैं वो केसी है। उन्हीं किरणों के द्वारा हमारा आपका कल्याण होता है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वाष्पीकरण की क्रियाएं हो रही हो, उसी केसी की कृपा है। ज्योति से युक्त शक्ति केसीन है, वह सूर्य है। तो कहा कि भाई कैसे अग्नि, अग्नि को देखो, ये केसी की कृपा है, सूर्य देवता की कृपा है। उसी के अंदर से अग्नि के स्वरूप को हम देख पा रहे हैं। सूर्य के स्वरूप से ही अग्नि संचालित है, लेकिन जब धरती पर है तो अग्नि है, और जब मध्य लोक में है, अंतरिक्ष में है, तब वह वायु है, तब वह इंद्र है। वही जब आकाश लोक में है, देवलोक में है, तब आश्चर्य, महाआश्चर्य, वो वैश्वानर है। पूरे संसार के नर को संचालित करने की शक्ति है। जगह के बदलने से व्यवहार में, काम में अंतर आ गया। ये अग्नि, जो भौतिक अग्नि, जिसके द्वारा हम घर परिवार में भोजन छाजन की व्यवस्था को देखते हैं, इसी अग्नि का स्वरूप विद्युत में है, इसी अग्नि का स्वरूप आकाश में है, जो इंद्र है। यहाँ पर अग्नि को पानी डालने पर बुझा देना आसान है, यही अग्नि जब अंतरिक्ष लोक में है, वायु लोक में है, इंद्र लोक में है, इंद्र इंद्र दीप्ति लोक में है, तो जल के घर्षण से पुनः अग्नि की बात आ रही है। एक तरफ जल से बुझने की बात आ रही है, एक तरफ घर्षण से पुनः जल अग्नि की प्राप्ति कर रहा है। ये परमात्मा की व्यवस्था, निराली व्यवस्था है, जिसको समझ करके हम धरती पर अहंकार रहित होकर के जीवन यापन करेंगे। उस परम पिता परमात्मा की व्यवस्था के तहत हम कुछ भी नहीं है। छोटी सी बुद्धि लेकर के हम यदि अहंकार की दुनिया में जाते हैं, कहीं ना कहीं स्वयं हरास में जाएंगे और समाज को भी हरास पैदा करेंगे। इसलिए केसी अग्निम केसी विषम, उसी केसी का विषम है। विषम में विष है, स्नाह है, गति है, डाह प्रत्यय, और विषम का अर्थ जल है। उसी केसी की कृपा से जल है, उसी केसी की कृपा से संशोधन है, उसी केसी की कृपा से जल शुद्ध पवित्र।
यदि केसी ना हो, यदि सूर्य ना हो, सूर्य की किरणें ना हो, सूर्य की ज्योति ना हो, सूर्य का प्रकाश ना हो, परम तत्व की व्यवस्था में सूर्य व्यवस्थित ना हो, तो हम जल को शुद्ध नहीं रख सकते, वायु को शुद्ध नहीं रख सकते, धरती को शुद्ध नहीं रख सकते। अतः शुद्धिकरण का महत्वपूर्ण साधन कौन है? केसिन है, सूर्य देवता है। उसी की कृपा से जल का संशोधन हो रहा है, और जल न हो तो जीवन नहीं। अतः सबका एक दूसरे से तालमेल है। ठीक इसी प्रकार से दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी सुयोग्य नहीं है तो फिर उत्तराधिकारी को अच्छे बनने और बनाने की बात नहीं है। और यदि उत्तराधिकारी को अच्छे बनाने की बात है, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, मौसा मौसी, फूफा फूफी सब व्यवस्थित नहीं है, तो दाम्पत्य जीवन में भी उत्तराधिकारी को बढ़िया नहीं बना सकते। क्योंकि एक बालक और एक बालिका मामा मामी के यहाँ जाएंगे, मौसा मौसी के यहाँ जाएंगे, नाना नानी के यहाँ जाएंगे, दादा दादी के यहाँ जाएंगे, और उनका संस्कार जितना विलक्षण होगा पोता पोती पर, भतीजा भतीजी पर, उतना ज़्यादा पड़ेगा। अतः परिवार के 7 लोग, उनकी सीमा है, उनकी मर्यादा है, और वो मर्यादा यदि टूटेगी तो 7 खानदान के अंदर जो भी संतति आएगी उस संतति में विकृतियां आएगी। उस विकृति को प्रकृति से नहीं जोड़ सकते। जैसे जल की प्रकृति सूर्य है, सूर्य के बगैर जल नहीं, सूर्य के बगैर वायु नहीं। वाष्पन की क्रिया होगी, वाष्पीकरण की क्रिया होगी, वहां जल ही वाष्प बन करके वायु की ओर जाएंगे। अतः सबका तालमेल है। उस प्रकार परिवार में भी तालमेल है, और परिवार के तालमेल को तोड़ करके हम घर परिवार को कितना भी रुपए पैसे क्यों न दे दें, सुरक्षित और सुव्यवस्थित नहीं कर सकते। ब्रह्मांड के तालमेल को तोड़ करके सूर्य के तालमेल को जल से तोड़ दें, सूर्य के तालमेल को वायु से तोड़ दें, तो ब्रह्मांड सुरक्षित नहीं है। और जब ब्रह्मांड सुरक्षित नहीं है तो सृष्टि भी सुरक्षित नहीं है, और सृष्टि जब सुरक्षित नहीं है तो सृष्टि के अंदर आने वाली सारे जीवात्माओं में अस्त व्यस्त की बात आएगी। इसलिए परमात्मा के ज्ञान को समझकर केसि अग्निम केसि बीसम केसि बिभर्ति रोदसी। रोदसी का अर्थ है देवलोक, पृथ्वी लोक, ये रोदसी है। धरती पर, चंद्रमा पर जो कुछ भी दिखाई दे रहे हैं, विभर्ति, भरण पोषण करने की शक्ति वही सूर्य है। इस धरती पर जो लोग भी, देवलोक पर जो भी व्यवस्थित है, पेड़ हैं, पौधे हैं, जीवाणु हैं, परमाणु हैं, अणु हैं, जो कुछ भी है, सजीव है, निर्जीव है, सबकी मौलिकता सूर्य के द्वारा बधा हुआ है। इसलिए हम भरण पोषण की बात करते हैं, सृष्टि चलाने की बात करते हैं, चाहे अपनी बुद्धि से कोई बड़ा बड़ा प्रयोगशाला क्यों न बना लें, लेकिन उसका साधन कहाँ है? प्रकृति में। प्रकृति में साधन न मिले तो हम कुछ नहीं कर सकते। आटे की बात कर सकते हैं, पूरी की बात कर सकते हैं, नाना प्रकार के पकवान बनाने की बातें हम कर सकते हैं, लेकिन गेहूं तो प्रकृति से लेना है। उस गेहूं को भूलकर पूरी की दुनिया में जाना, मजबूरी की दुनिया में जाना, छुरी की दुनिया में जाना और दूरी की दुनिया में जाना, ये न्याय संगत नहीं है। अतः दूरी की दुनिया में जाना, पूरी की दुनिया में जाना, छुरी की दुनिया में जाना कहीं ना कहीं हमारा आपका अहंकार सिद्ध करता है। जहाँ मानव अपने स्वरूप को खो रहा है, परिणाम प्रकृति के शरण को न समझकर, प्रकृति की व्यवस्था को न समझकर, जड़ को न समझकर, मूलाधार को न समझकर, अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करके, सही सही तरीके से सृष्टि को न समझकर समाज के अंदर विकृतियां पैदा करना, कहीं ना कहीं हम ठीक ठीक प्रकार से चिंतन नहीं कर रहे हैं। इसलिए केसि अग्निम केसि विषम, ये विषम जो है, जल जो है, वो केसि की कृपा है। कहा कि केसि बिभर्ति रोदसी, केसि बिभर्ति रोदसी। जो आप ये धरती देख रहे हैं, प्रकृति देख रहे हैं,
इसका जो भरण पोषण देख रहे हैं, इसके अंदर जो व्यवस्था देख रहे हैं, ये सब के सब सूर्य की कृपा है। अतः सूर्य को समझना और सूर्य की शक्ति कहाँ से आधारित है उसको समझना आवश्यक है। धन्यवाद।